we have started with the conventional technique of incorporating risks while making capital budgeting decision. That approach name was certainty equivalent approach. उसमें का आई थिंक हमारा 2 सम हो गया है शायद। किया आप लोग ने 2 सम? क्या एक ही सम किए हैं अभी तक? बोलो। सीईसी का एक ही हुआ है। ओके। सीईसी का सेकंड सम भेजा है मैंने आप लोग को, देखते आज। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आ गया है ग्रुप में। Yes, Murbad Tours and Travels employs certainty equivalent approach in the evaluation of risky investment. The finance department of the company has developed the following information regarding a new project. Year दिया है 0 year and year of investment. Expected cash inflow आपको बता के दिया है, एंड ये कैश इनफ्लो को हम लोग reduced कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना इक्विवेलेंट सर्टेनिटी अप्रोच में। एंड देन उसके बाद हम लोग को बीटा फैक्टर दिया है, रिस्क फैक्टर दिया है। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% दिया है। शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में सबसे पहला हमारा जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज है उसको हम लोग न्यू कैश इनफ्लोज में कन्वर्ट करते हैं, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोज में कन्वर्ट करते हैं, कंसिडरिंग द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोशेंट या फिर फैक्टर जो हम लोग को दिया है, रिस्क इंडेक्स जो हम लोग को दिया है। देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा पीवी फैक्टर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हम लोग को 18% दिया है उसको हम लोग पीवी फैक्टर फॉर ₹1 निकालेंगे, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई न्यू कैश फ्लो विद द पीवी फैक्टर टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। देन वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को ऐड करने के बाद हम लोग को जो आंसर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग एनपीवी। तो आपको ऐसा 2 प्रोजेक्ट का 2 बार करने का है। तो चलो स्टार्ट करो फटाफट। ये सेम चीज देखो, ये सेम चीज किया है ना, ये सेम चीज आपको ट्वाइस करना है, बिकॉज यहाँ पर ट्वाइस नहीं करना है, सॉरी 1 टाइम ही करना है, क्योंकि एक ही इन्वेस्टमेंट है, 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। मतलब सेम ऐसे ही हेडिंग्स रहेंगे आपके। इनफ्लोज बदल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, कोशंट बदल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। ये आपको न्यू रिड्यूस्ड कैश इनफ्लोज निकालना है, एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेड इनफ्लोज और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है। पीवी फैक्टर एट द रेट ₹18% फॉर ₹1 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आराम से आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो। इधर किधर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सेम चीज वापस से करना है, सेम चीज वापस से करना है सेकेंड सम का।
5 साल का दिया इनफ्लोज, ठीक है 5 साल का करेंगे। जो माइनस में दिया है वो कैश आउटले है, वो लास्ट में काम आएगा हम लोग को उसका। 2 लाख लगाने के बाद फर्स्ट ईयर के एंड में 1,60,000 आने का उम्मीद है, 1,30,000 आने का उम्मीद है, 140 आने का उम्मीद है, 120 आने का उम्मीद है आफ्टर 4th ईयर, एंड आफ्टर 5th ईयर 80,000। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट या फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर इंडेक्स जो आपको क्वेश्चन में दिया एज इट इज लिखना है हम लोग को। 0.8 दिया है, नेक्स्ट कितना दिया है 0.7, परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग इसको। ये वाला कॉलम कैसा फिल होगा, 160 का 80% निकालेंगे तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो करो फटाफट कितना कितना आएगा। पीवी फैक्टर फॉर रुपी 18%, 18% के लिए कैसा निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस टू एन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व करो फटाफट। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बीच में। नानी का फोन आया था, शहनाज पसंद आ रही है। हो गया तो बोलो, नेक्स्ट सम भेजती हूँ। मैम टीवी के लिए @18%। मैम टीवी @18% से लेना है ना? क्वेश्चन में दिया है ना 18% कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
पीवी का हाँ, क्रॉस चेक एट द कर रेट लो। 18%। हाँ, एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो व्हाट अबाउट अदर्स, आपने निकाला पीवी फैक्टर फॉर ₹1? अदर गर्ल्स? ठीक है, 0.8474, जिसने 4 डिजिट लिया है, जिसने 3 डिजिट लिया है, 0.7181, 0.6086, 0.5157, 0.4371। ठीक है, ओके। कितना आ रहा है तुम्हारा एनपीवी? कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है? फॉर्मूला क्या है एनपीवी का आपको पता कर है? रही। हाँ, पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो अभी आपको लास्ट में आंसर मिलेगा ना, उसमें से आपको कैश आउटले माइनस करना है। कैश आउटले इज नथिंग बट 2 लाख, जो नेगेटिव में ऊपर दिया है क्वेश्चन में, ब्रैकेट में, टेबल के अंदर। और आपको फाइनल आंसर मिलेगा, कितना आएगा बस बताओ मुझे। यस राइट, अगर पॉइंट का किसी ने ऊपर नीचे किया है 3 डिजिट 4 डिजिट, तो उसका 61 के आसपास घूमेगा आंसर। 61,556 बुक में है, बाकी आप लोग ने कितना डिजिट लिया उसके अकॉर्डिंग आएगा आपको आंसर।
जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा, स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट एम और प्रोजेक्ट एन। बॉस्टन टी लिमिटेड करके प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट का कैश आउटले अलग अलग दिया है, दोनों प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम दिया है, एंड दोनों प्रोजेक्ट का उन लोग ने खुद से आपको पीवी फैक्टर निकाल के दिया है। क्वेश्चन में 3 साल का डेटा दिया है, तीनों साल का पीवी फैक्टर रेडीमेड निकाल के दिया आपको। 1+1/1+r/n का फॉर्मूला लगाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोशंट भी आपको रेडीमेड दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग दिया है, तो अलग अलग ही लेने का, लेकिन आपको एनपीवी 2 बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दोनों बार फाइंड आउट करने के बाद दोनों प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करना पड़ेगा, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड व्हाइल कंसीडरिंग रिस्क, व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। स्टार्ट करो। एज्यूमिंग जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कल थे, आज भी है, तो उनको समझ में आए कि हमारा क्या चल रहा है, और हम लोग कौन सा वैरायटी कर रहे हैं, कौन सा वैरायटी का क्या मीनिंग है, और क्यों कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ सम रिलेटेड है। तो आज हमारा ये वाला वैरायटी खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ कम सम्स नहीं थे, अच्छे खासे सम्स थे, तो सब करना पड़ेगा हम लोग। 5-5 मिनट के अंदर सम हो जाएगा सॉल्व, 5-5 मिनट ओनली। जितना भी सम कर रहे हैं, सब सम बुक के अंदर मुझे चाहिए। नहीं आ रहा है, पूछो डाउट। आता है तो कंप्लीट करो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वैरायटी चालू होगा। ये अभी आपको कितना टाइम है, 3:10 हो गया ना, 3:30 तक आपको पूरा सम्स हो जाना चाहिए। कन्वेंशनल टेक्निक का एक लास्ट वैरायटी बाकी है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी टेक्निक, सेंसिटिविटी एनालिसिस बाकी है, बस उसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चालू हो जाएगा। करो। फॉर्मेट तुम्हारे सामने सामने फॉर्मेट ऐसा ही है, ईयर क्वेश्चन में देंगे, कैश इनफ्लोस क्वेश्चन में देंगे, कोइफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोशंट भी क्वेश्चन में देंगे, मल्टीप्लाई करने का ये कॉलम मिलेगा, पीवी फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चंस भेजा है उसमें ऑलरेडी दिया है 3 साल का, वो लिखने का, अपना अपना प्रोजेक्ट का अलग अलग करने का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू कैश इनफ्लो जो आएगा वो इनटू पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिलेगा। एनपीवी निकालो फटाफट। कोई एक जन क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकता है, अगर आपको रेशो वगैरह, सॉरी, पीवी फैक्टर वगैरह अगर कोई क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है, तो पीवी फैक्टर करके डाल देने का, अगर सम सॉल्व होने उसके बाद। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है पीवी फैक्टर रेडी में, तो टेंशन लेने की बात नहीं। एज्यूमिंग समझ में आ रहा है, कुछ बोलना है तो पूछो, चैट बॉक्स में डालना है तो डालो, डाउट है तो पूछो, आता है तो अच्छी बात है।
कौन सा सम हुआ? जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर आपको पूछना रहेगा तो आप खुद से विलिंगली पूछ सकते हो। देखी ना होमवर्क ये तू कॉस्ट पड़ा तीन को क्या पूछना है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ चलो आगे बढ़े। गर्ल्स एंड बॉयज जो कर रहे Yes. हैं, जो लोग कर रहे हैं जेन्युइनली कर रहे हैं, किधर पहुंचे आप लोग, कौन से सम में टैली हुआ नहीं हुआ, एनपीवी कितना आया, क्रॉस चेक वगैरह नहीं करना है, सब आ गया आप लोग को। क्रॉस चेक करो मैम। सबसे पहला कौन सा सम था हमारा? बॉस्टन ना। बॉस्टन का एनपीवी कितना है तुम लोग को? फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट का एम का 614 हाँ 1090 दिया, बराबर है। 10980 एन का कितना आया? 171 दिख रहा है बुक में मुझे, 171,315। बुक का राइट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता। यस हाँ करेक्ट। हाँ ठीक है। यस इलस्ट्रेशन 10 में रिस्क कट ऑफ रेट बोला तो टेंशन नहीं लेने का। रिस्क कट ऑफ रेट मतलब वही अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कल ही मैंने बोला था ना, वही सबका मतलब एक ही है। तो इस पे भी दो प्रोजेक्ट था, दोनों प्रोजेक्ट का अपने को एनपीवी फर्स्ट वाले का 6316 राइट, 6316 यस और दूसरे वाले का 4094। यस मैम। इलस्ट्रेशन 10 मतलब अच्छा खासा सम से एग्जाम में आ सकता है। मतलब जैसे सम आपको कंफर्टेबल लगे आए आप लोग को सॉल्व करने, वैसा ही सम्स एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है एक्स वाई जेड। कर लिए क्या? छोटा सा एक्स वाई जेड तो एक ही का है।
एक ही प्रोजेक्ट का है। 11 और 12 इलस्ट्रेशन किए। मैम चालू है। हाँ कर लो उतना, बाकी लोग भी करो। लेक्चर में हो तो सम सॉल्व करो तो मजा आए, वरना लेक्चर अटेंड करके मजा नहीं है डियर। मैम टीवी 3 डिजिट लिया तो भी आंसर अलग आता है। क्या बोले? वो पीवी फैक्टर 3 डिजिट लिया तो भी आंसर अलग आ रहा है। हाँ 3 डिजिट लिया तो आंसर अलग ही आएगा ना, लास्ट में तुम्हारा वो चेंज ही हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट समझ लो आंसर का। तो अगर 4 दिया तो 4 ही लेना पड़ेगा। हाँ अगर एक में आप चाहें तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखो कि हर सम में 3 ही लो।
इलस्ट्रेशन 11th का एनपीवी कितना आया? 5873। 73। डेल्टा कॉर्पोरेशन में कुछ डाउट है क्या? प्रीमियम भी दिया है उसमें, लेकिन वो 8% लेना था ना टोटल। क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड। यस, सबसे पहले आप लोग ने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा क्या बोला क्वेश्चन में। Delta Corporation is considering an investment in one of the two mutually exclusive proposals. दोनों का आउटले दिया है, कैश आउटले। is the equivalent approach is employed in evaluating risky investment. The current yield on treasury bill is 5%, and the company uses this as riskless rate. The risk premium is 3%. Expected value of net cash inflows. अभी देखो, तुम लोग ये क्वेश्चन को ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो रिस्क लेस रेट बोला, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न होगा 5%। अगर आपको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का जो थर्ड पॉइंट है ना, मतलब थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू फाइंड आउट, उसमें क्या बोला है देखो, if the company was to use the risk adjusted discount rate method, which project would be analyzed with higher rate। तब यहाँ पर क्या हुआ, जो थर्ड पॉइंट सिचुएशन है ना, उसमें अपने को जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट लेना है, परसेंटेज ऑफ पीवी
का परसेंटेज लेना है, पीवी फैक्टर का परसेंटेज लेना है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है, जो भी लेना है, तो वो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बोला तब भी जाके हम लोग रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम करने वाले डियर। लेकिन अदरवाइज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच का जब एप्लीकेशन आप करोगे तो उसमें तुम रिस्क एडजस्टेड क्यों करोगे, ओनली यू विल कंसिडर द 5% वाला जो रिटर्न दिया है ना वही। तो मतलब एक तो आप एनपीवी सॉल्व करोगे by using 5% interest rate, other things will remain same as it is, लेकिन जब थर्ड पॉइंट सॉल्व करने आओगे तब तुम्हारा जो रिस्क एडजस्टेड वाला पॉइंट अराइज हो जाएगा, यानी जब पीवी फैक्टर आपका जो रहेगा वो 8% रहेगा, वो केस में आप 2 बार एनपीवी सॉल्व करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन को ना 4 बार सॉल्व किया, 4 बार सॉल्व किया। तो तुम मेरे को ये बताओ, तुमने 8% लेके सॉल्व किए ना, मतलब तुमने रिस्क का एडजस्टेड रेट लिए। जब तुमने रिस्क का एडजस्टेड रेट लिए तो तुमको एनपीवी कितना आया बोलो चलो, कितना एनपीवी आया दोनों प्रोजेक्ट का? पहला प्रोजेक्ट का कितना आया? 332। यस राइट। और सेकंड प्रोजेक्ट का 41206। हाँ, मतलब दिस इज व्हेन यू आर टेकिंग द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट। अगर आपने रिस्क एडजस्टेड सर्टेनिटी में नहीं लिया है, उधर देखो तीसरा पॉइंट में तो बोल के दिया भाई रिस्क एडजस्टेड लो, इसलिए 8% लिया। अदरवाइज आपको और एक मेथड से करना है, सर्टेनिटी में रिस्क एडजस्ट नहीं करना है। रिस्क लेस जो पहला वाला दिया है ना वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। तो आप वापस से अभी जो सॉल्व किया ना वो राइट है आपका, बट उसमें तुमने आरएडीआर कंसीडर किया, मतलब तुमने क्वेश्चन का पॉइंट थर्ड सॉल्व किया। आप क्वेश्चन का पॉइंट वन सॉल्व करो बाय यूजिंग ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज 5%, बिकॉज आपने अभी इतने सम किए, उसमें आपने खाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया, रिस्क कट ऑफ रेट लिया, रिस्क लेस रेट रिटर्न लिया, रेट ऑफ रिटर्न लिया, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया है तो 5% ही लिया, सिंगल रेट ही लिया, उसमें कुछ एड लेस नहीं किया, कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया, नया रेट नहीं बनाया। तो अभी वापस से आप और 2 बार एनपीवी निकालो बाय यूजिंग ओनली 5% पीवी फैक्टर, तो तुम्हारा सम राइट ही है। अभी जो तुमने थर्ड अभी जो किए ना वो राइट ही है, लेकिन वो क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट आपने सॉल्व किया। बट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट इज विदाउट एडजस्टिंग रिस्क, वो जो एडजस्टेड रेट से वो ना एडजस्ट करते हुए सिर्फ 5% लेके सॉल्व करो। चलो फटाफट एनपीवी निकालो। सेकंड मैम वो पॉइंट थर्ड पॉइंट का फोटो भेजो ना। क्या थर्ड पॉइंट का फोटो वैसे ही सॉल्व करना है? नया रिस्क एडजस्टेड में पी फैक्टर तुम्हारा 8% हो जाएगा बस, बाकी सब फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सेम है। अच्छा थर्ड पॉइंट का फोटो नहीं भेजा मैंने? थर्ड पॉइंट का नहीं। क्वेश्चन सेंटेंस लिखो, सॉरी भूल गई। थर्ड पॉइंट का सेंटेंस लिखो। क्वेश्चन में ना 3 पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट दिया है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल, सेकंड दिया है सेकंड पॉइंट दिया है विच प्रोजेक्ट इज रिस्कियर एंड व्हाई, 4 लाइन का थियरी लिखना है। थर्ड वाला इफ द कंपनी वाज टू यूज, राइट इट डाउन, लिखो। If the company was to use the risk adjusted discount rate method, which project would be analyzed with higher rate? के बाद रिपीट करो। RADR, comma, which project would be analyzed with higher rate? मतलब आपको तो 4 एनपीवी निकालना, एक तो आपने निकाल दिया आरएडीआर करके, मतलब थर्ड पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, जिसने आरएडीआर दिया, मतलब पीवी फैक्टर का जो परसेंटेज ऑफ रिस्क है, रेट ऑफ रिटर्न टेकन 8%। अभी और एक 2 बार निकालो दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग ए और बी का, बाय टेकिंग ओनली 5%। सर्टेनिटी में अपने को रिस्क एडजस्ट नहीं करना है डियर। कुछ बोलना है पीयूष को?
यस, जिसको भी ऐसा लगता है कि हमने सम्स बराबर सॉल्व किया है, आज का जितना भी हुआ है कोई मिस्टेक नहीं है, उसके अंदर आंसर मैच हो रहा है, फॉर्मूला वगैरह जो एक्सवाइजेड रिक्वायर्ड है, हेडिंग्स रिक्वायर्ड है टेबल का, तो ग्रुप में अनऑफिशियल में आप सॉल्यूशन जो है शेयर कर दो। बड़ी है ना, बड़ी लग रही है।
हुआ कितना एक आंसर प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 9499 आ रहा है यस एंड नेक्स्ट वाले का प्रोजेक्ट बी का आएगा किधर है 51452 हाँ 51452 चलो नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे हेडिंग देखो सब लोग सेंसिटिविटी टेक्निक इसका सब मोस्टली आता भी है और नहीं भी आता है अभी वो मेरे हाथ में डालना है कि नहीं डालना है अगर आप लोग ने अच्छे से कर लिया इसको तो हम लोग डालेंगे अगर आप लोग ने थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया तो हम लोग नहीं डालेंगे ज्यादा कुछ सम्स नहीं दिया है इसका दो से तीन ही सम्स दिया है हाँ अभी जो दो वैरायटी की उसमें से पक्का सम्स आएगा अपने पास उधर ऑप्शन है डालने के लिए ठीक है नेक्स्ट उसके बाद अभी जो हम लोग वैरायटी करेंगे वो सेंसिटिविटी के बाद में जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी टेक्निक वही जो हम लोग ने आईएपीएम में किया था ना वही पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट होने वाला है वापस उसमें भी आप लोग आराम से कर लोगे स्टैंडर्ड डिविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वही है इसके अंदर चलो this is another measure which expresses risk and is applicable where this is another measure which expresses risk and is applicable where there are chances of making some estimation errors chances of making बाद में expresses risk and is applicable where there are chances of making some estimation errors. Full stop, continue. It supplies information about the sentence जरा अच्छे से पढ़ो मेरे साथ में ये जो आप लिख रहे हो थोड़ा सा समझो उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं रिस्क को मेजर कर रहे हैं how we will incorporate risk at the time of taking risky investment decisions that is capital budgeting decisions it supplies information about the sensitiveness of the estimated projects parameters underline करो sensitiveness of the estimated project parameters factors बोल सकते हैं हम लोग इसको elements बोल सकते हैं कौन से एलिमेंट्स एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं सबसे पहला लिखो दैट इज हम सेंसिटिवनेस बाद में the estimated projects parameters expected cash flow discount rate life of the project etc अभी देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किधर भी इन्वेस्टमेंट करना तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो हम लोग आज
फिक्स कर रहे हैं, आज ले रहे हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके बारे में हम लोग जब सोचते हैं और समझते हैं तो आज के लिए आपको अच्छा रिटर्न्स के लिए लगेगा। आज का उसका आई मीन रिटर्न्स के फॉर्म में, इनफ्लोस के फॉर्म में, रेट्स के फॉर्म में, लाइफ के फॉर्म में आपका एक एस्टिमेशन रहेगा कि इतने साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, इतने साल तक रिटर्न्स कम होगा, इनफ्लोज इतना आएगा, XYZ जो भी है, जो भी कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन कभी कभार हमारा एरर हो सकता है। तो देर इज सेंसिटिविटी रिगार्ड्स टू इनफ्लोज, देर इज सेंसिटिविटी रिगार्ड्स टू आउटफ्लोज, देर इज सेंसिटिविटी रिगार्ड्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो there are n number of factors, parameters which are related to risky investment or projects. तो अभी इंडिविजुअल एलिमेंट को लेके हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सेंसिटिविटी चेक करने वाले हैं। लेकिन देखो जब डिसीजन मेकर है तो वो तो अपना अंदाजा लगाएगा ही शुरुआत में, हर एक एलिमेंट का रिस्क फैक्टर, रिस्क कंसिडरेशन रखेगा ही अपने साथ, लेकिन ये अंदाजा उसका गलत हो सकता है, तो उसका रिटर्न्स जो रहेगा वो एक्सपेक्टेड से अलग रहेगा एक्चुअल में। तो ये एक टाइप का हमारा कन्वेंशनल टेक्निक है, एक रिस्क को मेजर करने का, सेंसिटिविटी टेक्निक। इधर सिंगल पॉइंट को लेकर के उसका सेंसिटिविटी कि ये एलिमेंट से कितना रिस्क जुड़ा हुआ, ये एलिमेंट से कितना रिस्क जुड़ा हुआ, ये एलिमेंट से कितना रिस्क जुड़ा हुआ। जो सोचते हैं एक्चुअल में इतने साल तक, 5 साल तक हम लोग को इतना रिटर्न आएगा, ये लाइफ प्रोजेक्ट की 10 साल है, 8 साल में ही खत्म हो गया, 6 साल में ही वाइंड अप हो गया, अनसर्टन फैक्टर्स की वजह से, रीजन की वजह से बंद हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो ये अंदाजा आपने जो आगे का लगाया है ना, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो दैट पॉइंट्स आर आल्सो रिस्की, ताकि आपका प्रोजेक्ट का जो रिटर्न्स है या पॉजिटिविटीनेस है या नेट प्रेजेंट वैल्यू है या वैल्यू विच यू आर थिंकिंग दैट यू विल बी गोइंग टू अर्न इन फ्यूचर, वो आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल मैच नहीं होगा, आउटकम मैच नहीं होगा। आउटकम मैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे जो वेरिएबल्स है ना प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, वो सब अनसर्टन है। कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है आपको, कोई भी एरियाज में आप सोच रहे होगे फायदा होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से आपको नुकसान हो गया। तो आपका इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी एक रिस्क को मेजर करने का तरीका है, करने वाले करते हैं, लेकिन ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल सबसे पहला कन्वेंशनल वाला कौन सा देखें, डिस्काउंट रेट को एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। सेकंड वाला कौन सा देखें हम लोग ने, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच बेस्ड ऑन रिस्क इंडेक्स। थर्ड वाला कौन सा है, बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ इंडिविजुअल पैरामीटर्स। तो सबका एक छोटा छोटा फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। यस, क्वेश्चन लिखो। From the following project details, calculate the sensitivity of the point number 1, प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखो कितने सारे पैरामीटर्स अभी मैं बोलूंगी आप लोग को। सेकंड पॉइंट, एनुअल कैश फ्लो। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये तीनों का अपने को सेंसिटिविटी चेक करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कंटिन्यू, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। विच वेरिएबल इज मोस्ट सेंसिटिव, विच वेरिएबल इज मोस्ट सेंसिटिव। खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, बाकी है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹12,000, project life 4 years, cost of capital 14%, annual cash flow 4,500 for 4 years, एनुअल कैश 4,500, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% बोला ना। आगे द एन्युटी फैक्टर एट, एन्युटी फैक्टर मतलब पीवी फैक्टर, द एन्युटी फैक्टर एट 14% फॉर the annuity factor at 14% for 4 years is, for 4 years is 2.9137। देखो उन लोग ने फैक्टर खुद ही दिया एन्युटी फैक्टर। एन्युटी मतलब आपको मालूम है आपका इनफ्लो जो है वो कंसिस्टेंट है, इनफ्लो कंसिस्टेंट है मतलब जो कैश इनफ्लो कैश फ्लो दिया है एनुअल बोला है ना, मतलब हर साल 4,500 4,500 4,000 ऐसा करके आपको रिकवर होने वाला है। तो एन्युटी फैक्टर एट 14% फॉर 4 ईयर इज 2.9137, 2.9137 and at 18% for 4 years, and at 18% for 4 years is 2.667। अभी ध्यान देना सेंसिटिविटी टेक्निक वाला जब सम आप करोगे तो सबसे पहला बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी दिया है तो उसका इंफॉर्मेशन देखने का आपको क्या क्या दिया है, तो उसका इंफॉर्मेशन देखने के बाद सबसे पहला आपको ना एनपीवी फाइंड आउट करना है वो प्रोजेक्ट का। अभी एनपीवी फाइंड आउट करना है प्रोजेक्ट का मतलब आपको तो मालूम है एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ईयर लगता है, कैश इनफ्लो लगता है और पीवी फैक्टर लगता है, देन उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाता है अपने को। तो उसको आपका जो 12,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया है उसमें से माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, एनपीवी रहेगा। यस तो चलो एनपीवी बताओ फाइंड आउट करके मुझे, फिर उसके बाद में एक एक आपको नेक्स्ट स्टेप बोलती हूँ। पहले एनपीवी फाइंड आउट करके दिखाओ, आपको टेबल बनाना है डायरेक्टली टेबल बनाओ, टेबल नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व करते हो, कर सकते हो, करना है तो करेंगे वरना इधर देखो ध्यान दे तो स्क्रीन पे, क्योंकि एनपीवी के बगैर हमारा जो ईच इंडिविजुअल पैरामीटर का जो सेंसिटिविटी है ना वो नहीं निकाल पाएंगे। हर फॉर्मूला में आपको एनपीवी चाहिए। एनपीवी क्या है, क्वेश्चन में तो एनपीवी नाम का कोई चीज दिया नहीं है, खाली प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया, ईयर्स बताया, एनुअल फ्लो बताया, ईयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता के छोड़ दिया उन लोग ने, आगे का डेटा दे दिया आपको पीवी फैक्टर, आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एनपीवी निकालना बोले तो आपको आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ 4 इयर्स को एडजस्ट करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव जो आंसर आएगा वही तुम्हारा एनपीवी होगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दो एनपीवी का नॉर्मली फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटले या आउटफ्लो, जो बोलना है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए तो हम लोग को टेबल बनाना पड़ता है। 4 साल का चाहिए हम लोग का। अभी 4 साल का, एक साल का पीवी फैक्टर हम लोग को निकालने का सिखाया मैम ने, 1/1 + r⁻n। पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल के दिया आपको, कि तुम्हारा एनुअल कैश फ्लो कितना है। एनुअल कैश फ्लो कितना है तुम्हारा, 4500 है। ऐसा आपको 4 साल मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल कैश फ्लो दिया है या नहीं दिया है? इंडिविजुअल तो दिया, एनुअल कैश फ्लो मतलब इंडिविजुअली, और पीवी फैक्टर एक का देना चाहिए था। लेकिन अभी उन लोगों ने क्या सेंटेंस बोल के दिया है, एन्युटी फैक्टर एट 14% फॉर 4 इयर्स। मतलब जो तुम्हारा पीवी फैक्टर इंडिविजुअल आता है तो उसका 4 साल का इकट्ठा करके उन लोग ने डायरेक्टली आपको 4 साल का पीवी फैक्टर दे दिया, दैट इज 2.9137। तो अपने को डायरेक्टली 4500 इंटू 2.9137 करेंगे तो तुमको जो आंसर मिलेगा ना, वो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ही हो जाएगा। जो आपको टेबल बना के सॉल्व करना पड़ता है वो डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है देखो जरा, मल्टीप्लाई करो 4500 इंटू 2.9137। 1311.65 131126 है ना, ऐसा कुछ तो आ गया। 1.65 हाँ, माइनस अपना आउटफ्लो तो आपको पता है 12,000 को प्रोजेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में तो दिया है ऑलरेडी। तो तुम्हारा एनपीवी का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो तुमको अब सिर्फ क्या मिला, ये सेंसिटिव वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या सोल्व किया, एनपीवी। टेबल बनाए क्या नहीं बनाए, क्वेश्चन में रेडीमेड दे दिया सब इन्फॉर्मेशन। अरे ईयर 4 साल का बता के दिया, एक 1 2 3 4 5 करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो भी बता के दिया उसने 4500। मतलब दिमाग में लगाने वाली बात है, एक साल 4.5 करके अपने को मिल रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 14%, 1/1 + r⁻n। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर ये आएगा। करना है तो कर लो, डायरेक्ट करना है, क्योंकि उन लोग जो फैक्टर दिया है वो फॉर 4 इयर्स दिया है। मतलब जो 2.9137 इज क्यूमुलेटिव ऑफ द अबाउ 3, समझा? ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का और ईयर 4 का मिला के 2.9137 ऐसा है। अदरवाइज आप अगर इंडिविजुअल करोगे, आई डोंट थिंक 2.13 तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा। 4 साल का ऐड करके लिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में। अच्छी बात है, हमारा काम कम हो गया सॉल्व। चलो अभी नेक्स्ट, एनपीवी मिल गया। अभी इंडिविजुअल क्वेश्चन में सेंसिटिविटी पूछा है और किसका सेंसिटिविटी ज्यादा है वो भी बता के देने का। तो देखते क्या करते हैं। सबसे पहले सेंसिटिविटी ऑफ कैश बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है तो हम लोग वैसा कर रहे हैं। सेंसिटिविटी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू डालने का, फॉर्मूला लिख देने का, एनपीवी डिवाइडेड बाय, देखो तुम लोग, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इनटू, मतलब इधर आएगा इनटू 100, समझे? लास्ट में आएगा इनटू 100, ठीक है, दोनों के सेंटर में। तो एनपीवी तभी अपने को मिला ना 11112, उसको डिवाइड किसने करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वही ना, 13 12 2, ठीक है। और दोनों को किससे मल्टीप्लाई करने का, इनटू 100। तो आपको एक फैक्टर का सेंसिटिविटी मिल जाएगा। कितना आंसर आ रहा है देखो जरा, आंसर खाली बताओ मुझे। 8.480 again. 8.48, इसको परसेंटेज में लिखने का, ठीक है। तो आपका एक काम हो गया, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ कैश इनफ्लो परसेंटेज में आंसर आया। तो कैश इनफ्लो का निकालने बोले तो निकाल दिया। अभी लिखने का क्या क्या समझेगा इससे, क्या समझेगा इससे, एक सेंटेंस लिखो उसके नीचे, एक सेंटेंस लिखो उसके नीचे, इफ कैश इनफ्लोज reduces by 8.4%,
if cash inflows reduces by 8%, सेंसिटिविटी है ना, इतना गिर सकता है. If cash inflows reduces by 8%, NPV would be 0. अगर कैश इनफ्लो की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब कैश इनफ्लोज में 8% से अगर कमियां आती है, इनफ्लोस कम हो जाते हैं, तो तुम्हारा एनपीवी का जो आप उम्मीद कर रहे हो ना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, विल बी 0. तो 8.4% is the sensitivity, is the risk factor involved in this parameter. Parameter is nothing but cash inflow. चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला, sensitivity of cash outflow. चलो नेक्स्ट, मैम ये रिपीट करो ना. if cash inflows reduces by 8.48%, full stop, NPV would be 0. नहीं, उसके ऊपर वाला जो ये निकाला ना. क्या निकाला? वो मैम 4500 को 2.6667 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो किया ना, उसके बाद वाला वो. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया ना फॉर द 4 इयर्स. कैश आउटफ्लो से माइनस कर दिए, एनपीवी मिल गया. एनपीवी मिल गया तो एक एक का सेंसिटिविटी चेक करने का. तो एक का सेंसिटिविटी हम लोग ने चेक कर लिया, 8.48% आएगा. सेकंड वाला कर रहे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ कैश आउटफ्लोज. सेंसिटिविटी ऑफ कैश आउटफ्लोज फॉर्मूला लिखो, एनपीवी डिवाइडेड बाय एनपीवी डिवाइडेड बाय present value of cash outflow. चलो तुम्हारा एनपीवी तो सेम है, कैश आउटफ्लो तो तुमको मालूम है 12,000 है. ये जो था ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो था. अभी हम लोग जो आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, तो बेस में सिर्फ हम लोग ने आउटफ्लो का अमाउंट लिया है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, दैट इज 12,000. तो आपका 1112 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 12,000 करेंगे, उसको इंटू 100 करेंगे, तो कितना परसेंटेज आएगा? 9.26. 9.26. लिखो, सेंटेंस लिखो. If cash outflows increases by 9.26%, मतलब आपका नुकसान हो जाता. बोलने का मतलब है, अगर आउटफ्लो आपका 9% से अगर बढ़ जाता, तो तुमको रिटर्न में एनपीवी विल बी 0. If cash outflow increases by 9.26%, comma, NPV will be 0. Third, sensitivity of cost of capital.
सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें सबसे पहला आपको सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तुम्हारा सेकंड थर्ड सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें सबसे पहला आपको कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, इज इक्वल टू कैश आउटफ्लोज। ठीक है, कैश इनफ्लोज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इज इक्वल टू कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लो तो पक्का है 12,000, कैश इनफ्लोज आपका एनुअली आपको लेना है 4,500 इंटू PVIFA। ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड, आपको समझेगा लेकिन ये करना पड़ेगा स्टेप। ठीक है, तो अपने पास अभी PVIFA प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी बोलते हैं उसको। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी को यही साइड में रखेंगे। अब 12,000 अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाय 4,500 करोगे तो जो आपको आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 2.6667 जो भी है ना, 6667, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, जो क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर 4 इयर्स। समझे? तो सबसे पहला सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के लिए ये वाला स्टेप करेंगे, जहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी फॉर 4 इयर्स आप खुद ही निकालोगे, फॉर 3 इयर्स 4 इयर्स जो दिया रहेगा वो खुद ही निकालोगे। यानी क्वेश्चन में अगर इन केस प्रोवाइडेड है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कैश इनफ्लो आपका इंडिविजुअल लेना, यानी 1 ईयर का, एनुअल ईयर का, 1 साल का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे PVIF, वो जो नहीं दिया एज्यूम करेंगे, मतलब एक फाइंड आउट करने का तरीका है, और उसको इज इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में हम लोग लिखने वाले कैश आउटले। कैश आउटले विल बी 12,000, कैश इनफ्लो विल बी इंडिविजुअल ईयर का 4,500 इंटू PVIFA आई विल फाइंड। फिर उसके बाद PVI को ये साइड में रख के पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी है करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर उसको बोलेंगे। नेक्स्ट, खत्म नहीं हुआ, अभी ये जो 2.66667 दिया है, ये क्वेश्चन में देखो अपने को दिया है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में 2.66667 फॉर ₹1 मिला है ना फॉर 4 इयर्स। लेकिन ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है 2.667, ये कितना परसेंटेज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा तो मिलेगा? ये 18% की बात करेंगे तो जाके आपको 4 साल का PVI फैक्टर ये मिलेगा। तभी अपने को पता चल गया ये 18% क्या है यार, ये एन्युटी फैक्टर है, ये एन्युटी फैक्टर है, बट एट द रेट 18%। ये 18% जो है, ये 2.6666% ये एन्युटी फैक्टर है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रेट है, PV फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, बट एट विच परसेंट, विच रेट ऑफ रिटर्न, विच कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 18% के टाइम पे अपने को ये मिलने वाला है फॉर 4 इयर्स। तो अभी इसका एप्लीकेशन किधर, ये 18 को किधर घुमाऊं मैं? हाँ, तो अभी हम लोग मेन सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें करना है अपने को न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। 100 आपको मालूम है ना कहाँ लिखते हैं? यस, तो न्यू मीन्स व्हाट? न्यू परसेंटेज, दैट इज 18। ओल्ड मीन्स व्हाट? ओल्ड परसेंटेज जो क्वेश्चन में भी दिया है 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100। पूरा सॉल्व करके मुझे एक परसेंटेज आप बताओ कितना आएगा। वापस से बता रही क्या किया है।
28.57. यस 28.57। अभी ध्यान दो, सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी फाइंड आउट करना पड़ेगा नया, क्योंकि एन्युटी फैक्टर चाहिए अपने को नया। सो क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर न्यू, ब्रैकेट में लिख दो भाई ये न्यू है, क्योंकि ओल्ड वाला और एक ऑलरेडी दिया है ना 14%, और उसका भी अपने को फॉर ₹1 फैक्टर अलग दिया है, दैट इज 2.9137 ऐसा कुछ तो दिया है। तो ये 18% के लिए ये जो आया ना, इससे मालूम पड़ गया कि ये कितने टक्के में बैठ रहा है ये पीवी फैक्टर। तब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला में है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो व्हाट इज न्यू, न्यू मींस न्यू एन्युटी फैक्टर 18%। ये तो फॉर ₹1 है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज का 4 साल में आपको पीवी फैक्टर ये मिलेगा। ठीक है, सब सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर आ गया 28.57। लास्ट में एक सेंटेंस लिखो, लास्ट में एक सेंटेंस, अभी सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी सेंटेंस लिखो। इफ COC increases by, if COC increases by, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है ना यहाँ पर, अगर 28.5% से अगर खर्चा आपका बढ़ता है, COC अगर ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, कॉमा NPV विल बी 0 इफ COC increases by, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम नहीं होता है, बढ़ता है। फिर आप लोगों से पैसा उठाते हो तो लोगों को पैसा रिटर्न में खुश करना पड़ता है, खुश करने के लिए फिर आपको देना पड़ता है जो चीजें रिक्वायर्ड है। If cost of capital increases by 28.57%, the NP will be 0. लास्ट में कंक्लूजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कंक्लूजन। अभी आपको इसका आया 28%, फर्स्ट वाले का है 8.48%, सेकेंड वाले का आया 9.26%, थर्ड वाले का आया 28.57%। कंक्लूजन लिखना है, cash flow is the most sensitive factor, cash inflow is the most sensitive factor, लीस्ट वाला ले लीजिए, लीस्ट वाला फैक्टर जो रहेगा, परसेंटेज जो रहेगा, विल बी द मोस्ट सेंसिटिव वन। अभी ऐसे जितने भी समय मैं सब आपको दे रही हूँ एज इट इज करने का, एज इट इज, और किसी एक्स्ट्रा पैरामीटर के बारे में नहीं पूछा है। पूछा तो इनफ्लो, आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनफ्लो, आउटफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस यहाँ पर हमारा सेंसिटिविटी टेक्निक के सम खत्म हो जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले एनपीवी निकालना है। एनपीवी के लिए तुम कैसा भी एनपीवी निकालो, बस एनपीवी का आंसर निकालो, दैट्स इट। और उसके बाद पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी चेक करो। इनफ्लोज के लिए रेड्यूस वाला वर्ड लिखो, बाकी के सारे के लिए इंक्रीज वाला वर्ड लिखो। सबसे लीस्ट वाला विल बी द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट विच यू आर गोइंग टू मेक। ठीक है, सेंसिटिव मतलब क्या, रिस्की, रिस्की। ठीक है, समझ में आया? सम्स ऐसा ही है, डिक्टो सम ऐसा ही है। बताती हूँ। तुम बोलते हैं ना यार ये चीज की वजह से नुकसान हो गया, ये चीज की वजह से ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो फैक्टर्स है, वो एलिमेंट्स है। एक और नया वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा, मतलब सेंसिटिविटी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी मैंने 3 आइटम बोला ना, 3 पैरामीटर। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना और पैरामीटर को बढ़ाया गया है। पैरामीटर बढ़ाया गया मतलब सेविंग्स, प्लांट का कॉस्ट,
रनिंग वेरिएबल खर्चा, ये खर्चों के ऊपर भी हम लोग को सेंसिटिविटी चेक करना है, तो वो वाला सम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी चालू होने वाला है, यानी कल प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब खत्म हो जाएगा। तो कल का लेक्चर भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और कल हमारा ये वाला मॉड्यूल का प्रैक्टिकल पार्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मॉड्यूल नहीं खत्म हो जाएगा, ये मॉड्यूल का कैपिटल बजटिंग का जो टेक्निक ऑफ रिस्क था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल रेशनिंग हम लोग को चालू करना, ठीक है। तो कैपिटल रेशनिंग शॉर्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो कल ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। आज तुम्हारा काम क्या है, सेंसिटिविटी वाले जितने सम्स मैम ने भेजे वो अभी कंप्लीट करने का, बस दैट्स इट। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सम कंप्लीट करो, बुक में सम रखो। चलो शैल आई एंड? किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, मैसेज पे पूछ लो या जैसा भी आपको जमे। बुक कंप्लीट रखो, जिसने सॉल्व किया है प्रॉब्लम्स आज का जितना भी है सब ग्रुप में भेज दो अनऑफिशियल में। बाकी लोग आते नहीं आते जो भी XYZ रीज़न है उनका, और वो रीज़न मुझे सुनना भी नहीं है और बोलना भी मत आके, बुक कंप्लीट रखना, बस दैट्स इट।